डेटा साइंस के इस कोर्स में अब हम नमपाई के बाद पांडास को देखेंगे। पांडास के पिछली वीडियो में हमने देखा कि पांडास का इंट्रोडक्शन क्या होता है और पांडास कहाँ कहाँ काम आती है और पांडास पे काम करने के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं और पांडास किस किस तरह के डेटा को देख सकती है। तो बात आ गई है डेटा की, तो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे पांडास के अंदर वो है पांडास का डेटा स्ट्रक्चर। मैं एक फाइल बना लूँगा जिसको नाम दे दूँगा डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। तो डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन जो है वो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। तो हम यहाँ पर ऑफ पांडास सॉरी हम यहाँ पांडास की बात कर रहे हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी है। तो हम इसके डेटा स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं कि इसमें डेटा किस तरह से आता है और किन किन फॉर्म में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट की। सीरीज ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है ये हम देखेंगे। सीरीज ऑब्जेक्ट सीरीज ऑब्जेक्ट हमारे पास किस तरह से बनता है। ये पांडास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास। देख लेते हैं इसको बनाकर। मैं एस ऑब्जेक्ट के नाम से एक जो है वो वेरिएबल बना लूँगा या ओबीजे के नाम से एक मैंने चीज़ को डिक्लेयर कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको डॉट करूँगा और एस सीरीज़ जो है वो हमने यहाँ एक गलती की, यहाँ हमने इंपोर्ट नहीं करवाया। इंपोर्ट करा लेते हैं हम सबसे पहले पांडास को, क्योंकि हम पांडास को एज इलियास करेंगे इसका पांडास एज पीडी। तो जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद अब मैं एस ओबीजे करूँगा इज इक्वल्स टू सीरीज में करूँगा पीडी डॉट एस सीरीज हमारे पास ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स डाल दूँगा 4,5,29, 8, -5। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी इसमें, एक मैंने सीरीज़ बना ली। और अगर अब मैं इसको देखना चाहूँगा तो मैं एस ओबीजे करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इंडेक्सेस जो है वो इसको दे दिए 0, 1, 2, 3, 4। अब मैं अगर इसके इंडेक्सेस देखना चाहूँ तो मैं अगर अलग से वैल्यूज़ देखना चाहूँ तो वैल्यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यूज़ दिखा देगा कि ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। अगर मैं इसी तरह एस ओबीजे करके डॉट इंडेक्स देखना चाहूँ तो वो इंडेक्स मुझे दिखा देगा कि 0 से स्टार्ट है और 5 पे ख़त्म हो रहा है इसका इंडेक्स। अब अगर हम इंडेक्स अपनी मर्ज़ी का देकर एक सीरीज़ बनाना चाहें तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एस ओबीजे 1 के नाम से इज इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज करूँगा और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ 1, 2, 25, -2। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी। इसके बाद कॉमा इंडेक्स करूँगा तो इंडेक्स में दे दूँगा यहाँ पर, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से देना चाहूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा
अब हमारे पास आ जाएगा डी। यहाँ पर मैंने इसको इसके इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दिए। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अगर मैं इसको देखूँगा कि इसके SOBJ1 हमारे पास जो है वो किस तरह का दिखता है, तो इसके इंडेक्सेस हमारे पास ABCD आ गए हैं। और अगर मैं चाहूँ कोई ख़ास इंडेक्स को देखना तो SOBJ1 को इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ, मुझे इंडेक्स नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल C देखना है, तो मैं इसके इंडेक्स से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। अब हमारे पास हम देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो हम चेंज कैसे करेंगे। SOBJ1 हमारे पास इसकी वैल्यू नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल मुझे D चेंज करनी है, तो मैं इज इक्वल टू करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 26 हो जाए इसकी वैल्यू, तो SOBJ की हमारे पास J1, यहाँ वैल्यू पहले -2 थी, अब यहाँ पर वैल्यू 26 हो गई है। तो इवन जो है वो मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि SOBJ ऑब्जेक्ट जो 1 है मेरा उसको मल्टीप्लाई करा दो 2 से, मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करवा देगा। अब अगर मैं वैल्यूज़ को चेक करना चाहूँ तो मैं चेक भी कर सकता हूँ कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी है या नहीं। अगर मैं कहूँ कि B की वैल्यू मुझे ला के दे दो, B इन SOBJ1 के अंदर जो है वो B की वैल्यू क्या है, तो वो B की वैल्यू मुझे बता देगा कि ट्रू है। अगर मैं इसकी जगह E लगाऊंगा तो ये कहेगा फॉल्स, कि ऐसा कोई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास ये फॉल्स ही आएगा। अब अगर हम चाहें तो हम स्टोर करा सकते हैं एक डिक्शनरी को भी, किसमें, पैंडास की सीरीज़ के अंदर। किस तरह से, मैं एक सिंपल पाइथन की तरह की, जिसमें पाइथन में जिस तरह से सीरीज़ बनती है उस तरह से एक सीरीज़ बना लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं जो है वो कुछ, तो यहाँ पर मैं कुछ सिटीज़ को ले लूँगा और उनकी वैल्यूज़ को ले लूँगा। जैसे हमारे पास सिटी का नेम है कराची, मैंने एक कराची की नेम ले लिया और उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पॉपुलेशन ले लेते हैं हम, और फिर कॉमा करके मैंने एक और जो है वो सिटी ले रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं सेव करा देता हूँ लाहौर मेरे पास। तो इसके अंदर अब मैं कुछ वैल्यू सेव करा लेता हूँ, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर हो गई हमारे पास। और इसी तरह कॉमा, अब मैं एक और सिटी सेव करा देता हूँ इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में हम कुछ वैल्यूज सेव करा देंगे, उनको मैं नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पर इस्लामाबाद की कुछ वैल्यू मेरे पास स्टोर हो गई। ये मैंने कुछ सिटीज़ ले लिए, इसके अंदर जो है वो एक और सिटी ले लेते हैं हम, उसको नाम दे देते हैं पेशावर का। यहाँ मैं पेशावर के नाम से एक सिटी ले लेता हूँ और उसके अंदर जो है वो मैं कुछ वैल्यूज़ स्टोर करवा लेता हूँ। ये मैंने एक रैंडम वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं एक और सिटी ले लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ क्वेटा का।
यहाँ पर मेरे पास सब सूबों का एक एक शहर हो गया, बल्कि जो है वो अब मैं क्या करूँगा कि इसको सेव करवा लूँगा। तो ये इसकी अगर मैं टाइप देखूँ तो ये टाइप जो है वो मेरे पास क्या कहेगा, ओ डेटा की, ये मेरे पास एक डिक्शनरी बता रहा है। अब इस डिक्शनरी को मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट में सेव करवाऊँगा। तो एस ओ बी जे करूँगा, एस ओ बी जे 2 करके मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पी डी डॉट सीरीज जो है इसके अंदर ओ डेटा हमारे पास सेव करा दो। तो अब क्या होगा, एस ओ बी जे जो हमारे पास 2 है उसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक और एस ओ बी जे 2 को देखते हैं तो हम, तो यहाँ पर हमारी ये क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास इंडेक्स बन गए सिटी के नेम्स, और ये इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम अगर चाहें तो रैंडम सिटीज़ के नाम लेकर भी हम एक नया जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक लिस्ट बना लेता हूँ पाइथन की सिटीज़ के नेम से, सिटीज़ इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ, इसमें मैं नाम दे देता हूँ सखर कौमा सवात कौमा, अब यहाँ पर एक और सिटी का नाम जैसे हैदराबाद, यहाँ पर कौमा मुल्तान, ये मैंने कुछ जो है वो वैल्यूज़ ले ली। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम मर्दान या कौमा हरीपुर, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब अगर इनको एक सिटी के अंदर स्टोर करवा दिया हमने, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एस डेटा था ना उसके इंडेक्सेस को सिटीज़ में सेव करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एस ओ बी जे 3 के नाम से एक मैं बना रहा हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है वो मैं पी डी डॉट सीरीज़ करूँगा। और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं अपना ओ डेटा यानी कि जो मैंने डेटा बनाया था ओ डेटा को स्टोर कराऊँगा, और कॉमा इंडेक्सेस की जब बारी आएगी तो मैं इंडेक्सेस के अंदर सिटीज़ को डाल दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एस ओ बी जे 3 बन गया है, एक नया, जिसकी वैल्यूज़ मेरे पास नहीं आ रही, इनकी वैल्यूज़ मेरे पास नल हैं। पर ओ डेटा जो है वो ओ डेटा हमारे पास बन चुका था, तो ये ओ डेटा की वैल्यूज़ हमारे पास इसके अंदर नहीं आ रही, नल हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये डेटा है इसको अगर देखा जाए एस ओ बी जे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़, इसको जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देना चाहिए हमें। ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं और ये इंटीजर हैं, इसलिए इसका डेटा नल दिखा रहा है। अब अगर मैं करूं एस ओ बी जे 1 + 3 या एस ओ बी जे 2 + एस ओ बी जे 3 करूं, तो इसको यहाँ पर एरर नहीं देना चाहिए, नेम डिफाइंड नहीं है। ये कह रहा है कि इसका नेम डिफाइंड नहीं है। अगर हम इसका नेम डिफाइन कर दें एस ओ बी जे का, यहाँ पर हम इसको रन करते हैं
और इसको डॉट नेम करके नेम डिफाइन कर देते हैं, डॉट नेम। इसको नेम दे देते हैं हम, क्या नेम देते हैं, पॉपुलेशन का हमने इसको नेम दे दिया। यहाँ पर हमारे पास ये दोबारा से कह रहा है कि ये डिफाइंड नहीं है, SOBJ3। अच्छा, SBJ बनाया है हमने और हम यहाँ इसको OBJ डिक्लेयर कर रहे हैं, इस वजह से ये नॉट डिफाइंड दिखा रहा है हमारे पास। अगर मैं SBJ3 को और SOBJ2 को प्लस करवा दूं तो हमारे पास ये कह रहा है कि SOBJ है, तो SOBJ को जब मैं डिक्लेयर करूंगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे पास लेकर आ जाएगा। ये था हमारे पास, हमने देखा कि सीरीज़ ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, इसके इंडेक्सेस किस तरह से देखते हैं और वैल्यूज़ किस तरह से देखते हैं। तो हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ें देख ली और डिक्शनरी के अंदर इसको स्टोर करवा लिया। आगे चलकर हम पांडास को और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।